जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले आइए मिलकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके जीवन से सभी दुखों का नाश करना और उनके हृदय में भक्ति का दीप जलाए रखना। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले आपकी भक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति और श्रद्धा से हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा और भी अधिक आनंदमयी हो जाएगी। तो आइए बिना विलंब किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की ओर ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। यह बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। जब कोई झील शांत होती है तो उसका पानी इतना साफ दिखता है कि हम उसमें अपनी छवि तक देख सकते हैं। लेकिन यदि उसमें हलचल हो, लहरें उठें, तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक यही हमारे मन के साथ भी होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम हर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब वही मन चिंता और भय से भर जाता है तब हम भ्रमित हो जाते हैं और जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने देखा कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना होगा, तो उनका मन मोह और चिंता से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल पड़ गया और वे सोचने लगे, क्या यह युद्ध मुझे सिर्फ विनाश ही देगा? क्या मेरे अपनों की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा? वह इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपना धनुष तक छोड़ दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन विचलित है, मैं अपने ही परिजनों को कैसे मार सकता हूँ? लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, चिंता मत करो, मोह और भय में मत फंसो। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, फल की चिंता करना नहीं। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें अपने मार्ग का स्पष्ट दर्शन होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे सत्य नहीं बदलता। तुम्हारा कर्तव्य बस अपना धर्म निभाना है, बिना फल की चिंता किए। जब तुम मन की अशांति को त्याग दोगे तभी तुम सही निर्णय ले सकोगे और अपने पथ पर आगे बढ़ पाओगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम किसी समस्या में उलझें तो पहला कदम चिंता करने की बजाय मन को शांत करना होना चाहिए। चिंता से समाधान नहीं मिलता, बल्कि यह और अधिक भ्रम पैदा करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर यह समस्या हल हो जाए तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच यह है कि जब हम भीतर से शांत होते हैं तभी सही दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए चिंता त्यागें, श्री कृष्ण पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही जीवन की सच्ची राह है। श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सभी के लिए एक महान शिक्षा है। शिक्षा जो हमारे जीवन को बदल सकती है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो सबसे पहला कदम चिंता करने का नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने का होना चाहिए। क्योंकि जब मन शांत होगा तभी सही समाधान मिलेगा। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मेरी यह समस्या हल हो जाए तो मैं खुश रहूंगा।
लेकिन सच यह है कि अगर हमारा मन शांत हो जाए तो कोई भी समस्या हमें डगमगा नहीं सकती। अब आप ही सोचिए, अगर अर्जुन ने चिंता के कारण अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया होता तो क्या धर्म की विजय हो पाती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सही निर्णय भी संभव नहीं होगा। जीवन में हर व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन कुछ लोग इन कठिनाइयों को अवसर बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं कठिनाइयों में उलझकर चिंता के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन क्या चिंता करने से समस्याएं हल हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चिंता चिता के समान होती है। जो व्यक्ति हर समय चिंता करता है वह अपने ही सुख, शांति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। चिंता मन को इतना अशांत कर देती है कि इंसान अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। यह मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसानदायक होती है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। अक्सर हम उन चीजों को लेकर उलझे रहते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं होता। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तब तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसे लेकर परेशान रहना वैसा ही है जैसे किसी ऐसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करना जिसकी चाबी आपके पास नहीं है। सही समय पर सही कार्य करें और बाकी चीजों को ईश्वर पर छोड़ दें। जब भी चिंता सताने लगे खुद से पूछें, क्या यह 5 साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगा? अगर जवाब नहीं है तो इसे अभी छोड़ देना ही बेहतर है। जीवन में जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसके बिना भी खुश रहो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन शांत रहने से समाधान जरूर मिलेगा। जीवन में हर कोई कभी न कभी चिंता से घिर जाता है, लेकिन क्या सच में चिंता करने से कोई समाधान निकलता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको एक नई दिशा दिखाएगी। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी तरह जीवन बिता रहा था। किसान बहुत ईमानदार था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खेती से बहुत कम आय होती, ऊपर से ऋण का बोझ भी बढ़ रहा था। वह हर दिन चिंता में डूबा रहता, अगर अगले महीने तक हालात नहीं बदले तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। किसान भी अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा, महाराज, मैं बहुत चिंता में हूँ, कृपया कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, क्या चिंता करने से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी? किसान चुप रहा। संत ने फिर पूछा, अगर चिंता करने से फसल अच्छी हो सकती तो तुम दिन रात चिंता करते। अगर चिंता करने से धन आ सकता तो हर कोई अमीर होता। पर ऐसा होता क्या? किसान ने सिर झुका लिया। संत ने उसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। संत ने कहा, आज रात से अगले 7 दिनों तक तुम बस एक काम करना, जब भी चिंता आए तो गहरी सांस लो और राधे राधे कहो। बस इतना ही करो और फिर देखो क्या होता है। किसान ने ऐसा ही किया। पहले तो उसे लगा कि यह एक साधारण बात है, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने महसूस किया कि उसकी चिंता कम हो रही है। वह पहले से अधिक शांत महसूस करने लगा। 7वें दिन जब वह संत के पास गया तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ तुम्हारी चिंता कहाँ गई? किसान बोला, महाराज,
अब मैं समझ गया हूँ कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। जब मैं राधे राधे जपता था तो मेरा मन शांत हो जाता था और मैं हल्केपन का अनुभव करता था। अब मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, चिंता पर नहीं। संत ने कहा, यही तो जीवन का सत्य है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारा मन और कमजोर हो जाता है। समाधान सिर्फ शांत रहकर सही निर्णय लेने और ईश्वर में विश्वास रखने से मिलता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि समस्या को देखने का नजरिया बदलने से हल मिलता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो घबराने के बजाय धैर्य रखो, सकारात्मक सोचो और भगवान का स्मरण करो। समाधान अवश्य मिलेगा। तो आइए आज से संकल्प लें, हम चिंता नहीं करेंगे, बल्कि शांत चित्त से समाधान खोजेंगे। मित्रों, आज का यह रहस्यमयी ज्ञान हमें एक नई दिशा दिखाता है। इसलिए यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल अमृतवाणी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नई अमृतवाणी का हिस्सा बन सकें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।